क्या हमारे दरमियान कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी होने वाली है? हाँ, ये रही यहाँ। एक सेकेंड, तुमने अच्छी तरह सोच तो लिया है ना? बिल्कुल। तो फिर तुम्हारी शादी का जश्न शुरू होता है। Geldin geleli canım bizden akıl kaldı nereye fikir bittik o endam eda nedir öyle hey yavrum kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde komşunun kızı kampta sporda stepte tersim kader satıp savdı malı mülkü gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyete çıtır çıtır kıtır kıtır çıtır çıtır hey seni yerler yerler seni ham yapar bu zilliler yaylanmadan yürü yoksa günah bizden gider. अज़लान, लगता है दुआ डिनर पर नहीं आएगी। नहीं। मतलब देर से आएगी, बस बच्चे का ख्याल रखे। हाँ जाहिर है रखेगी, ये आपका मसला नहीं है। अपने डॉक्टर से बात कर लेना। मेरे ख्याल में अब ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। मैं तो अब भी नहीं समझा दुल्हन कहाँ है। मुस्तफा वो डिनर पर बाहर गई है। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, नॉर्मल है, अपनी फैमिली के साथ गई है। तो क्या हम फैमिली नहीं हैं? हाँ हम नहीं हैं। बेटा तुम्हें आखिर हुआ क्या है? आज तो बहुत बोल रहे हो। लेकिन कह तो सही रहे हैं। आप लोगों को मसला क्या है? दुआ मुझे बता कर गई है, छुप कर नहीं गई। हम सब से मोहब्बत करती है, अम्मी को अम्मी कहती है। अगर वो शादी से पहले घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? तो गोया शादी काफी नहीं थी, क्या बात है? बस करो, मेरे सर में दर्द है। आराम से महफिलें जमा रही होगी। हमसे तंग आ गई होगी ना, इसीलिए। हजरत मौलाना का एक कौल है, अक्ल एक मेमना है और नफ्स एक भेड़िया और ईमान एक चरवाहा है। अगर ईमान मजबूत ना हो तो नफ्स अक्ल को खा जाता है। क्या खूब बात कही बाबा। बस मौलाना कह दिया तो ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि सबको इस कौल पर गौर करना चाहिए। क्या मतलब? तुम्हारे बाबा ने तुम्हें डांटा? नहीं डांटा नहीं, बस वार्निंग दी है। क्या कह रहे हो अज़लान? हैरत हो रही है। यानी तुम्हारी अम्मी ने बाबा से शिकायत की थी ना? दुआ ये क्या बकवास है? क्यों शिकायत करेंगी अम्मी? तो फिर तुम्हारे बाबा को कल रात के बारे में वही नाजिल हुई थी? आपा ने बताया शायद बाबा को, और जिसने भी बताया ये अहमियत रखता है क्या? हाँ, कैसे अहमियत नहीं रखता? मुझे जानना है कि कौन जड़ें काट रहा है। फुजूल बातें मत करो दुआ, कोई भी तुम्हारी जड़ें नहीं काट रहे यहाँ। सब साथ रहते हैं तो इस तरह की चीजें हो ही जाती हैं। सही, मसला शायद यही है कि हम सब साथ रह रहे हैं। अज़लान, क्या हम हमेशा एक साथ एक ही घर में रहेंगे? हमारा अपना घर नहीं होगा क्या? हमारे खानदान की एक रस्म है, बड़े भाई के अलग होने से पहले छोटा भाई अलग नहीं हो सकता। वो क्यों? ऐसा माना जाता है, बाबा को भी बुरा लगेगा।
तुम्हें भी मेरी मॉम बुरी लगती है? दुआ, तुम्हारी अम्मी से किसी को भी कोई मसला नहीं है। और क्या तुम ये मेरी हर बात को उल्टा समझ रही हो? हाँ, सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूं कि एहतियात करो तुम, तो उसमें क्या बुराई है? अजलान, मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब हमारी माएं आपस में लड़ती हैं तो तुम मुझे डांटते हो। मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा मेरी जान? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? सिर्फ इतना चाहता हूं कि कोई मसला ना हो उनके दरमियान। मैं तुमसे कुछ चीजों पर मोहतात रहने के लिए कह रहा हूं जो जरूरी है बहुत, और ये चाहता हूं कि तुम मुझे समझो। ठीक है, सही कह रहे हो, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ नया है, उलझ गई हूँ मैं भी। मैं जानता हूं मेरी जान, मैं समझता हूं ये बात। इधर आओ और रातों के टाइम जरा बाहर जाना छोड़ दो कुछ दिनों के लिए। क्या समझी नहीं? मेरी जान, तुम अपनी हालत देखो, फिक्र होती है मुझे तुम्हारी, और मेरा दिल भी नहीं लगता बिल्कुल। अजलान, तुम एक बहुत अच्छे बाप बनोगे।